क्या हो रहा है? जो छोड़ो, लेकिन तुम्हारे वो है कहाँ? उन्हें तो यहाँ होना चाहिए, तुम्हारे पास। मैंने तो तब से उनके दर्शन नहीं किए। आओ स्वाति, आओ। मैं सिर्फ ये देखने आई हूं कि जब लक्ष्मी अस्पताल में पड़ी, अपनी जिल्लत को अकेले झेल रही है, इस वक्त आप घर पर बैठे कैसे लग रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? तो मैं क्या करूं स्वाति? रात जब वो गुंडे लक्ष्मी के साथ मेरी आंखों के सामने बलात्कार कर रहे थे, तो मैं उसे बचाने के लिए लड़ते लड़ते मर भी ना सका। मैं जिंदा हूं और इस ख्याल से डरता हूं कि बाहर निकला तो लोग उससे पूछेंगे कि लक्ष्मी के साथ क्या हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बोलो स्वाति, मैं क्या जवाब दूंगा? मनोहर श्याम जी, वही जो हुआ बेझिझक बेशर्माए कहिए। याद है उस दिन जब लक्ष्मी की उंगली पर एक मामूली सा घाव लगा था, आप कैसे तड़प गए थे? बलात्कार भी एक घाव है, उससे शर्माया नहीं जाता, उसमें मरहम लगाया जाता है। अगर आप कायर नहीं, आधे अधूरे आदमी नहीं, तो अस्पताल जाइए और अपने हाथ में लक्ष्मी का हाथ लेकर पूछने वालों से कहिए कि किसी औरत के साथ बलात्कार होना औरत के लिए कोई शर्म की बात नहीं, समाज के लिए शर्म की बात है। अरे हाँ हाँ शारदा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं तुम्हारे घर में 2-4 दिन अवश्य रहूंगा ताकि तुम्हारे बारे में विचार कर सकूं। तो ये है तुम्हारी बेटी स्वाति। अरे तुम तो अपनी माँ से भी ज्यादा सुंदर निकली। तुम्हारी तरफ मेरा ध्यान वैसे ही जा रहा है जिस तरह तुम्हारी उम्र की शारदा की तरफ जाता था। चलिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। स्वाति जी, मैं वही राम मोहन उर्फ कॉमरेड तोड़फोड़ सिंह। अरे आपकी दाढ़ी कहाँ गई? दाढ़ी तो कमबख्त वो रेवोल्यूशन के साथ चली गई। चलिए चाय पीते हैं। चलिए। दो चाय लाना। दरअसल मुझे आपसे 2 बातें पूछनी थी। एक ये कि क्या मैं आपको तुम कह सकता हूँ? ये पूछने के लिए 5 रुपए की चाय मंगाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी मैं आप या जनाब में बिलीव ही नहीं करती। और दूसरी बात क्या है? वो बात तो तुम्हारी माँ से पूछने की है। क्या उन्हें भी तुम कहना चाहते हो? नहीं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं उनसे अपनी और तुम्हारी शादी की बात करना चाहता हूँ। मैं अभी शादी के लिए मेंटली तैयार नहीं हूँ राम मोहन। इसका मतलब ये कि मैं तुम्हें... नहीं नहीं, वो बात नहीं। तुम्हें तो मेरी माँ की कहानी मालूम है ना। दरअसल मुझे किसी की शादीशुदा जिंदगी को पास से देखने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा, बल्कि शायद सबसे बड़ा फैसला मैं इतनी जल्दी में नहीं करना चाहती।
क्या ये नहीं हो सकता कि हम दोनों कुछ दिन और यूं ही दोस्त रहे? क्यों नहीं हो सकता? जहां तक कि मेरी जिंदगी का सवाल है, अब तो सिर्फ उसमें वही हो सकता है जो तुम चाहती हो। मैं तो तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन। शारदा, आओ आओ आओ। बैठो शारदा, आज का दिन शुभ है और ये घड़ी तो महाशुभ है, इसलिए मैं तुमसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहता हूं। मुझसे तुम्हारा ये निर्जन जीवन नहीं देखा जाता। भला ये कोई उम्र है मित्रहीन जीवन व्यतीत करने की? पर अब मैं आ गया हूं। तुम यहां आराम से निश्चिंत रहो, मैं ही आता जाता रहूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारे दुख दर्द बांटूंगा। तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है ना इसमें? आप तो पिता समान है चाचा जी, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? रिश्तों का भी अजीब मजाक है। मेरा मतलब है, मेरी पत्नी से मेरी जगह मेरे पिता का विवाह हो जाता तो वो मेरी पत्नी होने की जगह मेरी माता हो जाती, है कि नहीं? अरे माता पिता पति पत्नी ये सारे संबंध तो हमने गढ़े हैं, नहीं तो इसका अर्थ है क्या? ये जीवन एक माया जाल है शारदे, जिसमें हम सब जकड़े हुए हैं और हमारी नकेल एक ऐसे अंधे के हाथ में है, वो जिधर चाहे मोड़ दे। हम तो कठपुतलियां हैं, कठपुतलियां। बस आज फैसला हो गया। आज से तुम्हारे सारे दुख मेरे हुए और तुम्हारी सारी चिंताएं मेरी हुई। मुझे तो सिर्फ एक ही चिंता है, कोई अच्छा लड़का मिल जाए और स्वाति के हाथ पीले हो जाए तो मैं समझूंगी मैं गंगा नहा ली। तुम भी बड़ी मूर्ख हो शारदा। शुद्ध घी का मटका सामने है और मक्खन खरीदने बाजार जा रही हो, और फिर स्वाति के जीवन का इतिहास जानने के बाद कौन करेगा उस बिचारी से विवाह? हाँ, मुझे को कुछ करना पड़ेगा। दाएं तुम्हें रखूंगा और बाएं स्वाति को। तुम दोनों का जीवन मजे में बीत जाएगा। क्या कहा तूने? नीच, कमीने, कुत्ते, स्वाति, हरामी, जलील, निकल जा मेरे घर से। बुड्ढे, खूसट, पाजी, निकल जा। आइंदा इस घर में शक्ल भी दिखाई तो टांग तोड़ दूंगी। रोती क्यों हो माँ? उस घिनौने आदमी की बात का क्या बुरा मानना? उसका बस चले तो वह मंदिर जाकर देवी माँ की मूर्ति से भी लिपट जाए। हमारे पास अपनी आत्मशक्ति के सिवा कुछ भी नहीं है माँ, और ये आंसू उस शक्ति के दुश्मन है। हमें किसी दोस्त या रिश्तेदार की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे लिए मैं हूं, मेरे लिए तुम। जी लेंगे हम दोनों, जी लेंगे। जिस दुनिया में नारायण जैसे आदमी बसते हो, उसमें तो नारी जाति सुरक्षित रह ही नहीं सकती। ये कमबख्त औरत की कोख से जन्म लेते हैं और अपना सारा जीवन औरत ही का अपमान करने में बिता देते हैं। और मेरी बेसहारा माँ। धीरज रखो स्वाति, धीरज रखो। मैं जानता हूं कि उस कमीने की हरकत से तुम्हारे दिल पर ठेस लगी है और माँ जी भी दुखी होंगी, लेकिन फर्ज करो अगर उस कमीने की जगह एक शरीफ आदमी आकर माँ जी को एक घरेलू जिंदगी देना चाहे तो? What are you blabbering? मेरी माँ इस उम्र में? इस उम्र में अगर एक गलीज आदमी उन्हें अपनी रखेल बनाने की सोच सकता है, तो क्या एक शरीफ आदमी उन्हें अपमानों की इस दलदल से निकालने की नहीं सोच सकता? उन्हें अपना जीवन साथी बनाने की नहीं सोच सकता? आखिर उनकी उम्र ही क्या है स्वाति?
ये नहीं, कोई दूसरा डिजाइन दिखाइए ना। आपके लिए चाहिए, आपकी बड़ी बहन के लिए? ये मेरी बड़ी बहन नहीं है, मेरी माँ है। अच्छा। हाँ, अरे शारदा, अरे माधवी, हाँ? कब आई? 1 महीना हुआ। अच्छा। हाँ। अब मगर तुम हो कहाँ? दिल्ली में थी ना? अरे तुम तो हिस्ट्री की बात करने लगी। मेडिकल का कोर्स करते करते वहाँ स्कॉलरशिप मिल गया और स्वीडन चली गई। वेरी गुड। वहाँ से लौटी तो सोचा कब तक यूं ही भटकती रहूंगी, शादी वादी कर लेनी चाहिए। यही का प्रपोजल है, सोचती हूँ यही सेटल हो जाऊँ। ये स्वाति है ना? हाँ। नमस्ते आंटी। कितनी बड़ी हो गई है। हम जब बूढ़े होंगे बच्चों को जवान होना ही पड़ेगा। क्या कह रही हो? बूढ़े हो हमारे दुश्मन। ऐसे क्या देख रही है मेरी तरफ? मैं इस बात पर हैरान हूँ माँ कि मैंने अब तक नोट ही नहीं किया कि माय गॉड, तुम कितनी खूबसूरत हो। पागल लड़की, चल अपना काम कर। यूं क्या देख रही है मेरी तरफ? यूं ही बस देखने को जी चाह रहा है। पर क्यों? क्या हुआ है मुझे? हुआ तो कुछ नहीं, पर सोचती हूँ हो जाए तो अच्छा हो। पहेलियां क्यों बुझा रही है? हाँ, क्या हो जाए तो अच्छा हो? तुम मेरी माँ हो ना, पल भर के लिए मेरी बेटी बन जाओ तो बताऊंगी। तेरी बेटी तो अब मैं अगले जन्म में ही बन सकती हूँ, पर चल ये भी ठीक है। बताओ मामी, तुम क्या होने की बात कर रही थी? ऐसा करोगी तो मैं नहीं बताऊंगी। तू उस दिन क्या कहते कहते रुक गई थी? मैंने सुना है कि मई के महीने में शादी के शुभ मुहूर्त बहुत होते हैं। इस बात के लिए तू इतनी लंबी भूमिका बांध रही थी? ये कहे कि तो तूने मेरे कलेजे के घाव पर मरहम रख दिया। बेटी, किससे शादी करना चाहती है तू? क्या शादी इतनी जरूरी चीज होती है माँ? शादी के बिना औरत के जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता। औरत एक बेल की तरह होती है बेटी, उसे सहारा चाहिए ही चाहिए। शादी से पहले पिता की शरण, फिर पति का साथ, फिर बच्चों की छांव। औरत अकेली रह ही नहीं सकती। तो फिर मेरे शादी करके चले जाने के बाद तुम्हारे साथ कौन रहेगा? अकेली हो जाओगी कि नहीं? अकेली क्यों हो जाऊंगी, तेरे साथ रहूंगी। और जो मेरे पति देव को ये अच्छा नहीं लगा तो कहीं और रह लूंगी। अकेली जान को रहने के लिए पूरा शहर थोड़ी चाहिए। लेकिन तुम्हारा अकेला रहना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए ये तय हुआ कि अपनी शादी करने से पहले तुम्हारी शादी करूंगी। एक तरह से देखा जाए तो नारायण मेरी आंखें खोल गया, नहीं तो मैं कभी ये देख ही ना पाती कि तुम अभी शादी की उम्र से निकली नहीं हो। हाँ कह दो ना माँ। तू पागल हो गई है? शादी के बिना तो औरत की जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं। औरत तो बेल की तरह है, उसे सहारा चाहिए ही चाहिए। पहले पिता की शरण, फिर पति का साथ, फिर बच्चों की छांव। वो तो अकेले रह ही नहीं सकती। तू मेरी बात मेरी ही तरफ लौटा रही है। मैं तो तेरे विवाह की बात कर रही थी। पहले विवाह तुम्हारा होगा,
बाद में मेरा, क्योंकि तुम मुझसे बड़ी हो। बस बस, बेटी होकर अपनी माँ से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? क्या बुरी बात कर दी मैंने? तुम अपनी जिंदगी को कूड़े की तरह एक टोकरी में भरे, सर पर उठाए उठाए कब तक भटकती रहोगी? और ये भटकन भी किसके लिए? उसके लिए जो एक अजनबी शहर में तुम्हें बेच के भाग गया। माँ, तुम्हारा ब्याह ना करना एक अन्याय होगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तुम्हारा विवाह होगा, तभी मेरा सपना पूरा होगा। मेरी आंखों में अपने लिए कोई सपना नहीं है बेटी, मेरे सारे सपने सिर्फ तेरे लिए हैं। विवाह सपना नहीं है माँ, ये एक सामाजिक वास्तविकता है। इट्स अ सोशल रियलिटी। इससे तुम्हारे दिमाग को सुकून मिलेगा। मेरे पास वो दिमाग ही कहाँ है जिसे सुकून का लालच हो? है, पर तुम उसका धीरे धीरे गला घोंटती जा रही हो। मैं वो दिमाग लेकर क्या करूंगी बेटी? मेरे भाग में शांति नहीं लिखी है। शांति तो लिखी है माँ, तुम अपना भाग्य ठीक से पढ़ नहीं पा रही हो। अच्छा फर्ज करो कोई तुम्हारे जीवन में शांति बनकर आना चाहे तो? ऐसा पागल कौन होगा? बोल। आप मेरी मम्मी से ब्याह करेंगे अंकल? आप मेरी मम्मी से ब्याह करेंगे अंकल? स्वाति, क्या अपनी मम्मी से लड़कर आई हो? आप मेरी मम्मी से ब्याह करेंगे? हाँ? बच्चों जैसी बात मत करो। तुम्हारी आंटी को पता चल गया तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। अंकल, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि इस कमरे में सिर्फ आंटी की एक फोटो है। आप एक डॉक्टर हैं अंकल, आनंदी को तस्वीर नहीं, एक जीती जागती माँ चाहिए। अरे, तुम तो सीरियस लग रही हो। यस ऑफ कोर्स। अब बताइए, आप मेरी मम्मी से शादी करेंगे? मेरी उम्र है शादी करने की। क्यों नहीं, यही तो उम्र है शादी करने की, और इसके आगे की उम्र है। नौजवानी में शादी की जाती है तो औलाद के लिए या घर-बार के लिए। इस उम्र में आदमी को एक साथी की जरूरत पड़ती है। इट्स नॉट फॉर सेक्स, इट्स फॉर कंपेनियनशिप। एक ऐसा साथी जिसके साथ दुख दर्द बांटा जा सके। जरा सोचकर देखिए, आप मेरी माँ को 10 बरस से जानते हैं। मेरी माँ के अतीत से भी आप अपरिचित नहीं। क्या आप ये नहीं सोचते कि मेरी माँ को भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए? वो तो ठीक है, लेकिन इस घर में शादी के लायक एक बेटी है। मेरी माँ के घर में भी शादी की उम्र की एक बेटी है अंकल। मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दोगी बेटी? जितना भी वक्त चाहिए उतना वक्त ले लीजिए अंकल, मगर एक बात ध्यान में रखिएगा, मेरी माँ कभी आपको बुरी नहीं लगी, और ये भी मैं अभी को बता रही हूँ, मेरी माँ आपकी बहुत इज्जत करती है। आप दोनों ने अपने बीच चुपकी एक दीवार खड़ी कर रखी है। आप दोनों की बीमारी एक ही है, तन्हाई, सूनापन, और आप दोनों की बीमारी का इलाज भी एक है, शादी। अब मैं चलती हूँ, शादी मुबारक। आज तक मुझे अपने मम्मी के फोटो से बहला है और मैं समझती रही कि यही मेरे लिए काफी है, और अब एक जीती जागती सौतेली माँ मुझ पर थोपना चाहते हैं। आपको क्या मेरे फ्यूचर का ख्याल नहीं आया डैडी? बेटी मैंने ओह डार्लिंग डैडी, आपने तो कपिल देव से भी ज्यादा फैंटास्टिक छक्का मार दिया। ओह डैडी, कल नहीं आज ही मेरी माँ को ले आइए ना प्लीज। मेरी सब सहेलियां अपनी अपनी माँ दिखाती हैं, फिर मैं भी उन्हें दिखाऊंगी कि ले ठेंगा। मेरी सौतेली माँ तो तुम्हारी असली माँ से बहुत अच्छी है।
डैडी, फिर मैं मम्मी के साथ सिनेमा भी जाऊंगी ना, बड़ा मजा आएगा। प्लीज डैडी, आप जल्दी से ब्याह कर लीजिए ना, प्लीज। हाय शारदा, ब्राइड के ड्रेस में you're looking fantastic. Oh, I'm Mrs. Saroj Bhatnagar, a sort of sister-in-law. You're a lucky doctor. ऐसे trained nurse से शादी की, बच्चे तो prescription लिखते लिखते पैदा होंगे। Oh हाँ, congrats, congrats. Thank you. Lucky couple, lucky. मैं अभी मम्मी, ये मेरी सहेलियां हैं। ये है नयनतारा, ये है बिल्किस उर्फ बिल्लू, ये है कैथरीन, ये है बंटी और ये रही घंटी। और इनमें से किसी के पास भी मेरी मम्मी जैसी अच्छी मम्मी है ही नहीं। भगवान का चक्कर समझ में नहीं आता। कुंवारी लड़की मेहमानों को वेलकम कर रही है और बूढ़ी अम्मा नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही है। अरे आए छोटी, अरे वो तो डॉक्टर के साथ में काम करती थी ने। अरे डॉक्टर ने कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर डाला रे? बाबा जी, सिर्फ डॉक्टर ने नहीं, दोनों ने मिलकर गड़बड़ की है। एम बच्चे। अरे मैं कहती हूँ बूढ़ी घोड़ी को ब्याह करने की जरूरत ही क्या थी? हाय हाय, जरूरत क्यों नहीं, मुझे जो कल मिली आज ही मैं कर लूँ।